Hey everyone, welcome back to learning Java Basic Building Blocks. I hope so you are doing well और प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होंगे। हम जावा के इटरेटिव स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं फॉर लूप का इन्हांस वर्जन फॉर ईच टू पढ़ेंगे, जो स्पेशल बनाया गया है कलेक्शंस के ऊपर काम करने के लिए, अरेज के ऊपर काम करने के लिए। ये जावा के, ठीक है ना, ये जावा के जो है ना, जावा के 1.5 वर्जन में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये चीज़ काम कैसे करती है फॉर ईच लूप। हम इस चीज़ को रेस के साथ देख रहे होंगे। पहले हम इस चीज़ को एग्जाम्पलरी देखते हैं, फिर प्रोग्रामेटिकली इस चीज़ को हम चेक करेंगे। अच्छा, अब हम अरे का टॉपिक मैं पहले बता रहा हूँ। अरे का टॉपिक हम इससे नेक्स्ट वीडियो में जाके पढ़ने वाले हैं। अरे मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की, अरे को मैं क्या कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ 9 तक। इसके अंदर अरे के अंदर मैंने एलिमेंट डाल दिए। एलिमेंट डालने के बाद अब इन एलिमेंट्स को मैंने क्या करना है, एक्सेस करना है। तो इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ लूप जो मैं इस्तेमाल करूँगा, फॉर ईच लूप कहते हैं। इस लूप को फॉर डिफाइन किया और यहाँ मैंने क्या किया, इंट यहाँ पे लिखा हुआ इंट, ठीक है ना। मैंने नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर्स की क्या मैंने अरे बनाई है, ठीक है ना। इसमें मैंने नंबर्स रखे हैं। नंबर रखने के बाद अब मैं इन नंबर्स को क्या करना चाह रहा हूँ, एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, नम कर दूँगा इसको। नम करने के बाद, ठीक है ना, मैंने फॉर लूप में बताना है कि ये इंटीजर हैं, ठीक है ना, इंटीजर हैं। और मैं जो एक्सेस कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ, अरे से कर रहा हूँ। यहाँ जो मैं इस चीज़ को बताऊंगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या होगा, हमारे पास अरे है, ठीक है ना, अरे है, अरे ऑफ इंटीजर्स है। तो इसके लिए सिंगल एलिमेंट मुझे इंट चाहिए, सिंगल एलिमेंट, ठीक है ना। इंट वेरिएबल चाहिए जो अपने अंदर क्या करेगा, फॉर लूप अरे में से एक क्या करेगा, एलिमेंट निकालेगा, उसको अपने पास रखेगा। और मैं इसकी बॉडी में जाके इस चीज़ को प्रिंट कराऊंगा। इसकी बॉडी में इस चीज़ को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना, मैं इस नंबर को मैं प्रिंट करा देता हूँ। क्या होगा, लूप जो है ना इटरेट करेगा। लूप क्या होगा, इटरेट करेगा टिल द साइज ऑफ द अरे। टिल द साइज ऑफ अरे मीन्स 1 to 9 तक। 1 to 9 तक क्या करेगा, इटरेट करेगा टिल द साइज ऑफ अरे, ठीक है ना। तो टिल द साइज ऑफ अरे, हमारे पास साइज क्या है इसका, 9 है। 1 to 9 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू साइज गेट द एलिमेंट्स फ्रॉम द अरे, ठीक है ना। नम में एलिमेंट इंटीजर वैल्यू लेवल सेव होती जाएगी और मैं यहाँ इन चीज़ों को प्रिंट कराता रहूँगा। तो इस चीज़ को देखते हैं ये लूप किस तरह काम करता है। इस चीज़ को मज़ीद भी, ये मैंने सिंगल डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे में जब अरे का कंसेप्ट पढ़ेंगे वहाँ चल के देखेंगे। फॉर ईच लूप को बेटर वे से अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर ईच लूप फिर 3 डायमेंशनल अरे को किस तरह वहाँ से एलिमेंट्स को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करेगा, पॉपुलेट करेगा या एक्सेस करेगा। इस चीज़ों को हम देखेंगे मज़ीद जब अरे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। अभी इस चीज़ को प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। प्रोग्रामेटिकली ये कैसे काम करने वाला है, वो इससे मैंने क्या करना है, मैंने लेनी है एक अरे, ठीक है ना, नंबर्स की अरे होगी। और मैं इधर क्रिएट कर देता हूँ 4 5 6 7 8 और 9 तक। अच्छा, 9 तक मैंने एक अरे क्रिएट की और उसमें 9 एलिमेंट इनपुट करा दिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब एंड, ठीक है ना, नंबर, ठीक है ना, मुझे चाहिए एक नंबर करके, एक सिंगल नंबर करके मुझे चाहिए। कहाँ से, अरे में से। अरे को मैंने क्या किया, पास किया फॉर लूप को। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये फॉर लूप इट इज़ द इन्हांस्ड वर्जन ऑफ द फॉर लूप, क्योंकि ये अपने अंदर क्या ले रहा है, अरे, ठीक है ना। अरे अकॉर्डिंग टू द साइज इट विल एक्सेस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट विल एक्सेस द नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द अरे एंड किस में आएंगे, हमारे नंबर्स के वेरिएबल में, नंबर के वेरिएबल में सेव होंगे। अब मैं इस चीज़ को, नंबर को मैं क्या कराता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, ठीक है ना।
नंबर को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। फॉर ईच लूप इट इज़ आई एम यूटिलाइजिंग द फॉर ईच लूप रेदर देन आई एम यूजिंग द फॉर लूप। अच्छा, इसके आगे मैं बल्कि यहाँ फॉर लूप को भी आगे चल के बता देता हूँ फॉर लूप किस तरह काम कर रहा होता है। ये फॉर ईच लूप है, हम फॉर ईच लूप को ही पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं, मगर इस चीज़ को मैं कंपेरेटिवली पैरेलली आपको बताऊंगा कि फॉर लूप एक अरे में से किस तरह एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं हम फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए। हमारा प्रोग्राम जब रन होगा क्या होगा, अरे में से, ठीक है, इंडेक्स 0 के ऊपर क्या होगा, हमारे पास 1 पड़ा होगा, नंबर में जाके क्या होगा, सेव होगा, एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस होने के बाद यहाँ आके प्रिंट होगा। अच्छा, यही है हमारे 1 से लेके 9 तक हमारी क्या हमने एक्सेस किया नंबर्स को किस में से, अरे में से, फॉर ईच लूप को इस्तेमाल करते हुए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जबकि फॉर जो है ना, फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप, अच्छा मैं अब इसको ना सिंपल फॉर लूप भी बना देता हूँ, सिंपल फॉर लूप बनाता हूँ। इसको मैं किस तरह करता हूँ, थोड़ी सी यहाँ मेहनत तलब होगी। इसको मैं यहाँ 0 के साथ पहले आपको बता चुका हूँ, इनिशियलाइज़र, ठीक है, इनिशियलाइजेशन होगी यहाँ पे। इनिशियलाइजेशन के बाद मैं फिर अब क्या करता हूँ, ये एंड वैसे मैंने क्या किया, इंडेक्सिंग को एक्सेस करने के लिए, इंडेक्स मुझे पता है कि ना 0 से शुरू होता है अरे का, 0 से लेके, ठीक है ना, इसका फिर 8 तक जाएगा इंडेक्स को मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना, इंडेक्स को लिया मैंने, 0s का इंडेक्स लिया, 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ होगा जो भी एलिमेंट, 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ठीक है ना, तो उसको मैं एक्सेस करूँगा। अब इस चीज़ की मैं कंडीशन में लेंथ दे दूँगा, लेंथ कंडीशन में लेंथ में क्या करूँगा, ठीक है ना, नंबर जो है जो कि लेस देन है, क्या है, लेस देन है, ठीक है, अरे की लेंथ से। ये थोड़ी सी मेहनत तलब है, मेहनत हमें करनी पड़ रही है, क्या है कि ना, कि ये चीज़ें हम हर एक चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, इंडेक्स को एक अपने माइंड में लेके आ रहे हैं, हाँ अरे का ये वाला इंडेक्स होगा और इस पे ये वाला एलिमेंट पड़ा होगा, इस एलिमेंट को हमने एक्सेस करना है। अब हमें क्या मिल चुका है, ठीक है ना, रेदर देन वी आर यूटिलाइजिंग, ठीक है ना, दिस नंबर के हमारे पास हम यूटिलाइज करें एंड और अरे में से हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं, ये चीज़ कंसेप्ट टोटली डिफरेंट हम डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जस्ट डिफाइन किया कि इंडेक्स है, इंडेक्स हमने इंडेक्स पे जाना है। ये मैं आगे अरेज की इंडेक्सिंग के बारे में भी बताऊंगा। इंडेक्स को हमने क्या किया, बताया क्या, इंडेक्स नंबर ये होगा। अब फिर हम अरे लिखेंगे, अरे को इंडेक्स पास करेंगे, यही वाला नंबर। ये थोड़ा सा काफ़ी टाइम टेकिंग, माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत होती है इस चीज़ के लिए, तो मगर जावा ने इसको आसान कर दिया। हाँ, इससे हमारी ज़िंदगी आसान कर दी कि फॉर ईच लूप का इस्तेमाल किया, अरे में से एलिमेंट्स हमें इजी टू एक्सेस गेट कर लेंगे कि हम उस चीज़ को, इंट है, स्ट्रिंग है, ठीक है ना, जो भी हमारे पास डेटा टाइप वैल्यूज़ होंगी उनको हम अरे के अंदर हम ईच टाइप, ठीक है, ईच टाइप डेटा टाइप लेके हम उसमें से अरे में से एक्सेस करेंगे, उस वेरिएबल में सेव करेंगे और उस चीज़ को मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। मगर इसमें इस तरह का फॉर लूप में हमारा थोड़ा सा टाइम टेकिंग और एफर्ट्स, और हम इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना, इसमें कंसेप्ट टोटली डिफरेंट हो जाता है। इस चीज़ को क्या करते हैं, रन करते हैं, प्रिंट कराते हैं। हमने यहाँ अरे को बताया, अरे में से इंडेक्स नंबर दिया अरे को, और वो उसने क्या करना है, प्रिंट करा देना है। ये टोटली डिफरेंट वे ऑफ, ठीक है, एक्सेसिंग एलिमेंट यूजिंग द फॉर लूप रेदर देन वी आर यूजिंग द फॉर ईच, ठीक है ना। फॉर ईच का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये वही हमारा आया आउटपुट। फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप इस चीज़ को एक अलहदा वे से देखता है, जब फॉर ईच लूप हम यूज़ करते हैं वो एक अलहदा वे से देखता है। वो स्पेशली इन कलेक्शंस और अरेज के लिए उस चीज़ को बनाया गया, जावा वालों ने डिफाइन किया, बताया। दैट्स ऑल अबाउट। आई होप सो यू अंडरस्टैंड, यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। क्वेश्चंस रेज करें, आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में जाके इस चीज़ को रेज करें, मुझे आपकी क्वेश्चन का इंतजार रहेगा। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच।